रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। मौलाना साहब का शुक्रिया कि आपने आधा बयान मेरा कर दिया। व बिल वालिदैनि इहसाना, यहाँ पे अल्लाह का अंदाज देखिए। अल्लाह की इबादत के बाद जो सबसे मरकजी हैसियत वालिदैन का अदब व मकाम है, कुरान आपको बता रहा है। मन से रखे रोशन करो, वालिदैन का दिल न दुखाया करो। कौन बता रहा है? कुरान। कामयाबी किसमें है? वालिदैन का दिल न दुखाया करो। ये दुखों में उठाते, फिर दुखों में जन्म देते, फिर दुखों में बच्चे की परवरिश करते हैं। तू नहीं सोता तो ये भी नहीं सोते, तू रोता है तो ये भी रोते, तू हंसता है तो ये भी हंसते। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तिलाई फला शख्स सकरात में मुब्तला है। बहुत दुआएं मांगी गई, कुरान करीम पढ़ा गया, लेकिन उसकी मुश्किल हल नहीं हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन जिंदा है। बताया गया हाँ अल्लाह के रसूल उसकी माँ जिंदा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला भेजी, उसकी माँ से कहो कि मेरे पास आए। अगर वो नहीं आ सकती तो मैं चल के आऊंगा। ज़ईफों के कानों तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा। कहती है चल तो नहीं सकती, लेकिन अल्लाह के महबूब के पास जरूर जाऊंगी। लकड़ी के सहारे आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे क्या शिकायत है अपने बेटे से? फरमाया अल्लाह के रसूल कोई शिकायत नहीं। कारी साहब ने बताया ना कोई इबादत कबूल नहीं होती, तो सुने कोई शिकायत नहीं। नमाजें भी पढ़ता है, नफलें भी अदा करता है, तहज्जुद का भी इख्तिमाम करता है, हर साल हज करता है, उम्रे भी अदा किए, शायद किसी मौके में जहाज में भी शरीक हुआ है। कोई शिकायत नहीं। फरमाया ये सब तो ठीक है, लेकिन तू इस पे राजी है कि नहीं? जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा, ज़ईफों के आंखों में आंसू उतर आए। फरमाया ना अल्लाह के रसूल ना, इसने मेरा दिल दुखाया है। जब बात करता है तो मेरा जिगर फाड़ के रख देता है, जबान सही इस्तेमाल नहीं करता। और फिर सारी तफसील बताई। एक दिन इसकी बीवी और मेरे दरमियान तलख कलामी हुई। तलख कलामी हुई। मैंने कहा मेरा बेटा आ जाए, मैं बताऊंगी तू गुस्ताख है। शाम को मेरा बेटा घर आया। मेरे बता देने से पहले ही इसकी बीवी ने उसे कुछ कह दिया। जब मैं बताने लगी, मेरे बेटे ने मेरी एक ही ना सुनी, बीवी के बरखाने में मुश्तगिल था। मैं अपना दर्द दिल बयान कर रही थी और इस जवान बच्चे ने अपना जवान हाथ उठाया और तेज थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा। मैं दूर जा गिरी। कज्जूम के मुजाफात में रहने वाला कुरान से रहबरी ले लो वरना बहुत पछतावा होगा।
मैं दूर जा गिरी। मैंने कहा बेटा मैंने तो हमेशा तेरी तरक्की के लिए दुआ की थी। छोटे में जब तू नहीं सोता था तो मैं भी जागा करती थी। जो तुझसे झगड़ता मैं उससे झगड़ जाती थी। तेरे दुश्मनों को अपना दुश्मन और तेरे दोस्तों को अपना दोस्त समझा करती थी। आज तू इस काबिल हो गया कि तेरा जवान बादल मेरे चेहरे पर आ पड़ा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू तेरा आए। फरमाया लकड़ियां जमा करो, आग भड़काओ। ज़ईफ़े ने कहा अल्लाह के रसूल आग क्यों? फरमाया इसमें हम उस कमबख्त को डालेंगे जिसने अपने बूढ़े माँ के चेहरे पे थप्पड़ मारा है। वो इसी काबिल है कि उसे आग में भड़काया जाए। वो ज़ईफ़ा कहने लगी ना अल्लाह के रसूल इसे आग से बचा लीजिए, कोई ऐसी सूरत पैदा कीजिए कि मेरा बेटा आग से बच जाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तू इस आग से घबरा गई, जहन्नम की आग तो इससे भी ज्यादा अज़ियतनाक है। वो ज़ईफ़ा कहने लगी कोई सूरत है बच जाने की? फरमाया बस एक सूरत है कि तू अपने बेटे को माफ कर ले। वो ज़ईफ़ा चीख के कहने लगी अल्लाह के रसूल आप भी गवाह बन जाए, मेरा रब भी गवाह हो जाए। मैंने अपने बेटे को दुनिया में भी माफ कर दिया, हशर में भी माफ कर दिया। इधर उसने माफी का ऐलान किया, उधर अलकमा की ज़बान पे कलमा जारी हो गया।